डॉक्टर सुनीलम साहब, आप तो खूब वहां आपने गए हैं, आपने सारा कुछ नापा है, देखा है। और अभी जो खिचड़ी तो पकती नजर आ रही है, खिचड़ी पकते पकते जिस तरीके से चोरी हो जाता है। मुझे कभी कभी, मैं कई बार फिल्मों का जिक्र करता हूँ, मुझे एक वो फिल्म थी, मैं जितेंद्र और उसमें आशा पारिक थी, नाम मुझे याद नहीं, अगर याद आए तो बताइएगा। खाना कोई पकाता है, वो डेक्चियां उठा के कोई और ले जाता है, इस तरीके का दृश्य होता है। तो ये मैं एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, बड़ी चर्चित कारवा फिल्म थी वो, मुझे याद आ गया। तो ये जो सारा है सीन है, शुरुआत है, तो ये भी बड़ा, देखिए ये इसीलिए बहुत चाक और चौबंद हैं इंडिया ब्लॉक के लोग। और कह दिया था, अभी हम लोग ये पहले बात करते, वो एमएलसी ने जो कहा कि हुजूर अब फिर आप जानिएगा कि फिर ये नेपाल और बांग्लादेश दृश्य, तो कहीं जो आशंकाएं कुशंकाएं आम जन के मन में तो है, वो जो जो लोग लड़े हैं वहां मैदान में, जिन्होंने हकीकत देखी है। हमारे साथी अभिषेक वही है, हमारे सहयोगी क्षितिजकांत वही, आज उनका बर्थडे भी है। हमने कहा था तुम दोनों चीजें करते ना, भी कहीं से वो सूचना देंगे हमको कुछ देर में। लेकिन आप इन सबको कैसे देख रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? आएगा तो वही 11:30-12 के आसपास बहुत चीजें क्लियर होंगी। लेकिन ये जो डाक मत, देखिए अब हो गया 95 और 86, महागठबंधन 95 है, 86 ये है, और 3 और 2 हो गए जनसुराज। इस तरह का सीन 186 का जो अब तक का डाक मत पत्रों का रुझान आ रहा है। करिएगा आप टिप्पणी डॉक्टर सुनील। जी संजय जी, शुक्रिया। असल में जो देश के जो तेज चैनल हैं, वो तो जैसे मंडी में लगता है हिसाब किताब, ये आगे ये पीछे ये आगे, ऐसा तेजी से 4-4 6-6 शायद एंकर एक साथ ही बोल रहे हैं। मैं सुबह 7:30 बजे से मैंने कई जगह पे देखा, तो अब पोस्टल बैलेट के अंदर कोई आगे हो गया, कोई पीछे हो गया। तेज प्रताप आगे चले गए थे, फिर वो पीछे हो गए एक एक जगह पर। पहले मतलब आप ये सोचिए कि जब तक 15-20 सीटों का चल रहा था, तब तक आरजेडी को एक भी सीट नहीं बता रहे थे, एक तरफा जो है लहर बता रहे थे। फिर 32-32 आ गया, बराबर बराबर अब हो गया। मतलब ये पूरा कितना रिहर्सल, कठिन रिहर्सल किया होगा ये 4-5 जो भी उनके एंकर होंगे, एक साथ लगे हुए थे। तो हम लोग तो यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं, और विश्लेषण का डॉक्टर साहब मूल मैं बीच आधार में ये टोकता हूँ, है मैं कि कल बीच में कल जो हम नहीं, लोगों को। नहीं, जी डॉक्टर साहब मैं बीच में टोकता हूँ। आप तो चुनाव लड़े हुए हैं, आप तो बिल्कुल एक एक, हम कह रहे हैं ना कि आपको बहुत, हम एक दौर था जब पोस्टल बैलेट पूरी कहानी बयां कर दिया करता था। लेकिन अब जो बेईमानियां या जिस तरह की गड़बड़ियां होने लगी हैं, अब तो पोस्टल बैलेट भी, उसमें भी हेरा फेरी होने लगी, सारा कुछ हो रहा है। तो ये संदर्भ ऐसे हैं कि ये बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं, दिक्कत पैदा करते हैं। और आप जो गोदी मीडिया की बात करते हैं, गोदी मीडिया तो क्या क्या कर चुका है। आप झंडा भी फहरा दिया था उन्होंने, अभी जब हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो एक पहलगाम के बाद जिस तरह की स्थिति, तो सारा कुछ हो गया था। तो अब कहीं ना कहीं हकीकत भी तो कुछ चीजें, और देखिए अब चौकीदारी बहुत ढंग से लोग कर रहे हैं, तो शायद बिहार में कुछ तस्वीरें, आप करिएगा टिप्पणी। लेकिन मैं कह रहा था आपके तो अनुभव रहे हैं इस सब पे। जी। मैं क्योंकि 30 दिन था बिहार में, 30 जिलों के अंदर में गया था, और मैंने कल जो कुछ भी देखा वो ये देखा कि छपरा में भी, मुजफ्फरपुर में भी स्ट्रांग रूम बंद होता है, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। सासाराम के अंदर तो पूरा ट्रक पकड़ा जाता है। उसके बाद में सुनील सिंह कहते हैं कि नेपाल की स्थिति बन जाएगी, फिर पप्पू यादव का बयान आता है। तो जो भी कुछ देखा है कल रात के 1 बजे तक, उससे ये कहा जा सकता है कि कुछ नॉर्मल नहीं है। मतलब ये है कि ठीक है, चुनाव के अंदर नॉर्मल आमतौर पर होता भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, वो खबरें लोकतंत्र या संविधान के लिए बहुत दुखद सूचना देने वाली हैं। अब जो सुबह से हम लोग देख रहे हैं, मैंने जितने चुनाव लड़े और जितने चुनाव लड़ाए, मतलब कितना कठिन होता है कि एक बार जो है वो कोई रुझान नहीं आते हैं पोस्टल बैलेट के ऊपर, मिनट मिनट का रुझान नहीं आता है। पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, एक साथ जो है उसका रिजल्ट आ जाता है कि इतनी हो गई, वो तब जाके बाहर पड़ता है। अभी कहाँ से लोग हैं जो इस सब का हिसाब किताब ऊपर नीचे करते चले जा रहे हैं, जब पोस्टल बैलेट की गिनती अभी कंप्लीट पूरी तरीके से सब जगह नहीं हुई है, काफी जगह हुई है। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि दर्शकों को तो ये मालूम ही है कि सब कुछ राउंड बाई राउंड होता है, और राउंड बाई राउंड लगभग जो है थोड़ा मोड़ा आगे पीछे चल सकते हैं कि कहीं पर जो है 2 राउंड हो जाए तो कहीं पर 1 राउंड का ही नतीजा आए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि राउंड के अंदर भी जो है वो बिल्कुल ऊपर नीचे जो है जैसा बताया जाता है। तो उसके अंदर एक तो दर्शकों से कहना चाहता हूं, बिल्कुल पड़ना नहीं चाहिए।
जो ट्रेंड पहले बता रहे थे, वो बता रहे थे कि एनडीए एक तरफा चल रहा है, फिर बता रहे थे कि राजद जो है वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, फिर ये कहा कि अब दोनों बराबर हो गए हैं। मेरे हिसाब से जो ग्राउंड के ऊपर लोग बोल रहे हैं, दो फैक्टर्स इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट काम कर रहा है युवा और महिला। युवा के अंदर जो है वो सीधा सीधा जो एक एज है, या ये कहा जाए कि उसके अंदर अगर 60-40 करना हो तो 60 जो है उसके अंदर तेजस्वी हैं, ये बात साफ है। 60 से लेकर 70 तक भी वो हो सकता है। महिलाओं का जो मसला है, महिलाओं के जब मसले के अंदर बात होती है और जो लोग जो है 10,000 के साथ में जोड़ देते हैं, उसका जो है कल कम से कम मैंने 20-25 जो हमारे अलग अलग जिलों के साथी थे, मैंने उनसे बात की। सबका कहना था, जब मैंने महिला वाला पूछा, उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि मुस्लिम महिला है, यादव परिवार की महिला है, जो महागठबंधन के अपने जो एक वोट बैंक है, और मैं ये बता दूं कि महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो कम से कम जो है 35 से 40% का है, उसका बेस जो है। तो वो उसके अंदर जो महिलाएं हैं, वो तो किसी तरीके से उस 10,000 से प्रभावित होने वाली नहीं है। तो जो लोग महिलाओं का विश्लेषण कर देते हैं कि महिला को आ गया 10,000 तो हो गया, तो उसके अंदर भी इस तरीके का पेच जो है वो कल लोगों ने बताने का काम किया। तो युवा और महिला के अंदर भी अगर हम ये देखें और ये मान लें कि यहाँ पर 60-70% युवा जो है तेजस्वी के साथ है, और वहां ये मान लें कि 50 से ज्यादा परसेंट महिलाएं एनडीए के साथ हैं, तो भी जो है एज महागठबंधन की बनती है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो जिस तरीके का इक्वेशन बना है, इक्वेशन बना है का मतलब ये है कि जिस तरीके से मुकेश साहनी का जो 3% का एक जिसका अपना आधार है, और जो आईपी गुप्ता हैं उनका जो लगभग 2.25% का आधार है, 5% का आधार जो है वो बहुत मजबूत आधार लेकर के महागठबंधन अपनी बढ़त के बारे में बहुत आश्वस्त है और बहुत ज्यादा विश्वस्त है। इसके बावजूद भी आपने देखा कि जो है तेजस्वी यादव ने एक अधिकारियों को चेतावनी देने का काम किया, लेकिन चेतावनी के अंदर मैंने तीनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसको जो है तीनों के तीनों नेताओं ने केवल ये कहा कि आप संवैधानिक दायरे के अंदर अपना काम करें, आप निष्पक्षता से काम करने का आप काम करें, पिछली बार जिस तरीके से किया था उस तरीके से ना करें। लेकिन ये वाली बात एकदम साफ है कि अब जो है हर बूथ के ऊपर जैसा एक तरीके से तैयारी थी, जैसा बताया जा रहा था, मैंने जो पता किया उससे मुझको ये पता चला कि 17C फॉर्म जो है, वो 17C फॉर्म मतलब ये है कि जब पूरे वोट पड़ जाते हैं तो उसके बाद में जो पोलिंग एजेंट होता है उसको लिख करके दिया जाता है कि कुल इस बूथ में इतने वोट पड़े, इतने पुरुष और इतने महिला पड़े। कई जगह पर तो उसको दस्तखत करके ही दे दिया है। मतलब जो मेरे को लोगों ने बताया कि मतलब उसने भरा ही नहीं उसको और दस्तखत करके दे दिया, और यहाँ से इनको फॉर्म दिया गया था, ये अपना सील सिक्का लगवा करके आ गए। दूसरी जगह मतलब ये है कि 17C फॉर्म की ट्रांसपेरेंसी जो आनी चाहिए थी, और जो बात एकदम क्लियर कट थी कि भाई जब आप पोलिंग एजेंट को दे रहे हैं, इसका मतलब वो पब्लिक डोमेन के अंदर आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो आप उसको वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते? बूथ वाइज जो है 17C को आप पोलिंग का जो है आपकी खत्म होने के बाद में आप क्यों नहीं डालते? उसका सॉल्यूशन जो है इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। ये वाली बात एकदम साफ आ गई है। दूसरी बात यह है कि जो सुबह जो मॉक पोल होता है, मॉक डॉक्टर पोल साहब के डॉक्टर साहब बाद अगर में उसको अनुमति डिलीट। अनुमति अनुमति जी, दीजिएगा तो मेरे पास इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आंकड़ा आ रहा है, कुछ दिखा जी, दो। ये जो जी, 95 का जो बिल्कुल। महागठबंधन का है, इसका ब्रेकअप ये आ रहा है